ओम शांति। मीठे ते मीठा बाबा जब रोज हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो बाबा के मधुर बोल, बाबा की मधुर दृष्टि, बाबा की मधुर मुस्कान और बाबा के मधुर वाइब्रेशन हमें भी धीरे धीरे मीठा बना देते हैं। हमारे भीतर जो विकारों की कड़वाहट है उसे निकाल देते हैं। परंतु इस मिठास को अपने भीतर भरने का आधार है कि एक बाबा के साथ हमारे दिल की प्रीत हो, एक बाबा की ही श्रीमत पर हमारी बुद्धि चले, हर कर्म हर बाबा के उस करन करावन हार के कहने प्रमाण करें, तब ही हम ईश्वरीय गुणों को, इस मिठास को अपने भीतर धारण कर सकते हैं। तो आज की मुरली भी हमें मीठा बनाने वाली है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सक्रीन बन जाएंगे। टॉफीज में अक्सर सक्रीन डालते हैं जिसकी एक बूंद में बहुत मिठास होती है। प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? बाबा से श्रीमत लेते हैं तो हमारे अंदर कौन से संस्कार भर जाते हैं? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। फिर हमें राय की जरूरत नहीं होगी, बुद्धि इतनी पावरफुल हो जाएगी। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर है। आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। सब स्वीट बच्चे बैठे हैं ना। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के, सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। हम बच्चे सम्मुख बैठे हैं, बिल्कुल। भले इन आँखों से नहीं देख रहे, परंतु फील होता है बाबा जैसे खुद आकर परम धाम से हमें पढ़ा रहे हैं। जानते हो, बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं।
अभी समझते हैं, सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन के वाइब्रेशन ही अलग होते हैं। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है, केवल ज्ञान में नहीं, भक्ति में भी मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है। आत्मा एक्टर है ना, तो पाठ आत्मा बजाती है, न कि शरीर ना। ये तो हमारा कॉस्ट्यूम है। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, क्या आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। सबकी बुद्धि ऊपर। यह किसको भी पता नहीं है, न खुद समझते न समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। दुनिया में भी जो स्टेज के ऊपर नाटक करते हैं, तो जब सारा ड्रामा खत्म हो जाता है तो जितने भी पाठधारी शुरू से लेकर अंत तक आए, इकट्ठे एक साथ स्टेज पर आ जाते हैं। अभी तुमको पहचान मिली है। आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। बाबा तो संगम पर आते हैं। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। आता है सभी को मजा, है ना। मधुबन की मुरली सुनना अलग बात होती है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख हो ना, तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे ज़रूर। चित्र देखते हैं, मंदिरों में मूर्तियाँ देखते हैं, तो इसका मतलब इस दुनिया में रह कर गए हैं। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? याद तो करेंगे ना। बाप कहते हैं तुमने यह पाठ बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से
जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती हैं। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक, महाराजा, महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं, है ना। बुद्धिमान लक्ष्मी नारायण होते हैं, तो वहां पर उन्हें किसी की भी राय की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वजीर की जरूरत ही नहीं है। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कैसे बने? इस जन्म में बाबा की श्रीमत से बने। तो श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, बुद्धि, राय किसकी मिली? खुद भगवान की, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, तो उसके कारण ही उनको वो पद मिला। तो इस कारण उनकी बुद्धि इतनी विशाल, दूरांदेशी, इतनी क्लीन हो जाती है, इतनी पवित्र हो जाती है, इतनी दिव्य हो जाती है कि उन्हें किसी की भी राय मशवरे की जरूरत ही नहीं होती। तो बाबा कहते हैं वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है, इसीलिए राय ले रहे हैं। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, जैसी थी ना वैसी ही बन रही है, फ्रेश हो रही है पापा के ज्ञान से, योग से, शक्तियों से। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके। जब तक ये देह ना मिले, कर्मेंद्रियां ना मिले, तो कर्म कैसे करेंगे? तो टॉकी में तो आना पड़ेगा, आवाज की दुनिया में आना पड़ेगा। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। बिल्कुल जैसे बाबा की बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वह बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। ब्रांड न्यू में और 1 महीने पुराने में कुछ तो फर्क होगा ना। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों,
तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नोंद है, शुरू से लेकर पाठ नोंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। पहले प्योर थी, अब इम्प्योर बनी है। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? कोई भी आए तो इस पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं, यानी हम आत्माएं, क्योंकि हमारा आदि से लेकर अंत तक पाठ है। जो आई ही एंड में है तो उनकी क्या वैल्यू होगी? नई दुनिया थी, वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहां तो अथाह दुख है। कंट्रास्ट है पूरा। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? केवल ऐसे नहीं बाबा का बन गए हो गया काम। नहीं, मेहनत करनी है। तो वो कहते नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़, कॉन्शियसनेस भी ना रहे, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। दोनों काम करने हैं। पुरुषार्थ जरूर करना है ना। तो मुख्य पुरुषार्थ है पुरुष बन के इस रथ को चलाना। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। खुद को आत्मा निश्चय करो, बाबा को याद करो। त्वमेव माता च पिता, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। बस महिमा गाते हैं, समझते नहीं है। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मैं सक्रीन हूं। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमु प्रधान बनी है। उनको सतो प्रधान बनाने लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाप है।
बाप को याद करना है, बहुत सहज। परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर, मुझे याद करो, तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो कर, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश्य सबको ले जाते हैं। शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। अब वो कैसे हिसाब किताब चुकतू करेगी, वो हर एक का अलग अलग है। कोई योग से और कोई भोग से। कोई धर्मराज की सजाएं खाएंगे, भोगना भोगेंगे, और कोई योग बल से विकर्म विनाश करेंगे। अकाउंट जरूर क्लियर करना है। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। दिखाते हैं ना, सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तो वो तो सीता की बात नहीं है, आत्मा की बात है। तो वह कहते हैं उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है, आत्मा की बात है। आत्मा सीता है तो योग की अग्नि है। बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है ना, त्रेता वाले राम की बात नहीं है, शिव बाबा की बात है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह, कितना अंतर है ना। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है ना। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। विकारों की जेल में है। विकारों का बंधन है और शोक वाटिका है। अशोक वाटिका नहीं। यहाँ का सुख तो कागविष्टा मिसल है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कौन सी झोली? बुद्धि की झोली ना। ये सारे जैसे अलंकृत भाषा है ना, दृष्टांत दिए जाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। प्रश्नों का कारण क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे,
ऐसे किसी के मुंह पर बोलेंगे ना, तुम पतित हो, तो बिगड़ पड़ेंगे। खुद भले बोलें कि हे पतित पावन आओ, परंतु खुद को समझते थोड़ी हैं। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे बोलते हैं ना। वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। यह भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है ना। वो तो निर्विकारी दुनिया है, तो विकार से बच्चे नहीं होते हैं। वह है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु है, जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? मनुष्य आत्मा तो किसी भी मनुष्य आत्मा को सदगति दे नहीं सकती। सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, है ना। फट से कोई पतित नहीं बनते हैं, नंबरवार उतरते हैं ना। टाइम लगता है ना पतित बनने में भी। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। कितना अच्छा सम्मान मिला। हम सभी कौन है? पहले बाबा ने कहा सीताएं हैं, अभी बाबा कहते तुम लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो। एक और बाबा ने टाइटल दिया, हम सभी क्या है? सेना है। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। तो सेना भी है, पायलट भी है। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। बाबा गाइड कर रहे हैं बुद्धि को, क्या याद रखना है, क्या भुलाना है। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान वाच मन मना भवा। शिव भगवान वाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। और विनाश काले परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। दे अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। वरदान है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले
अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। अंतर्मुखी स्वमानधारी कैसे बनेंगे? जब सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहेंगे। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं। अगर हम सूर्य के सामने देखते हैं तो किरणें तो आएंगी ना। ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्वगुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है सूरत पर? अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है ना। ऐसे यदि अभ्यास करते रहेंगे ना तो बाप समान बनना कठिन नहीं है। अंतर्मुखी रहना है, प्रीत बुद्धि बनना है, स्वमान की अनुभूति करनी है। स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है ना। अगर चाहते हैं ना झमेलों के पहाड़ों को क्रॉस कर लें, उसके लिए क्या करना है? उड़ती कला में उड़ना है। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। पवित्रता ही महानता है। यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो जहां अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। याद रहे, ये शरीर मंदिर है, मैं आत्मा पूज्य हूँ और भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ, तो अपवित्रता छू नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए
जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान। सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर। उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान। स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी। व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी। व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता। पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान। कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर
ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए